2025 नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी दोस्तों के लिए। ऊपर वाले से दुआ करता हूं, प्रभु से उम्मीद करता हूं कि आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपको स्वस्थ रखेंगे और ये नई साल आने वाली आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे शुभ कार्य लेकर के आए। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की रुकावटें आ रही हैं, या नौकरी में किसी प्रकार की, या आपके बिजनेस में, या आपके घर में किसी प्रकार की तरक्की नहीं हो पा रही है, या आपका मकान नहीं बन पा रहा है, या आपके घर में किसी प्रकार की बीमारियां घुसी हुई हैं, या किसी प्रकार के आपके घर में जादू टोना जैसी काली शक्तियां किसी ने कर दी हैं, डर लगता है, तो आपकी ये सारी समस्या सॉल्व होने वाली हैं। इस वीडियो में आपके लिए मैं एक ऐसा उपाय लेकर के आया हूँ, उसमें ज़्यादा भी कोई खर्चा नहीं है दोस्तों। यह आपको नई साल में जनवरी के महीने में ही करना होगा यह उपाय। तो इसीलिए कहता हूँ कि इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखिए, समझिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदायी होता है दोस्तों। आप हमारे बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो हमारे बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। मेरा बैकग्राउंड मत देखना भाई, बैकग्राउंड कैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारी जो सच्चाई और हमारी चैनल पर पड़ी हुई वीडियो वो देखेंगे तो आपके भविष्य में काम आने वाली जानकारी हमारे हर वीडियो में मिलती है। आपको हमारे हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबाइएगा। अगर आप हमारे चैनल का फ्री लाभ उठाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन वाला बटन दबाएं, फिर उसके बाद ज्वाइन बटन आएगा, उसमें शामिल होकर के आप हमारे चैनल का लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि उसमें हमारा पूरा एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, आपको हम घर बैठे कुछ सेवाएं हैं जादू टोना से रिलेटेड, वो सेवाएं आप हमारे चैनल के माध्यम से उठा पाएंगे लाभ। तो वीडियो शुरू करता हूँ, किस तरीके से है ये वीडियो और क्या क्या समस्या इस वीडियो को देखने से आपकी सॉल्व होने वाली है दोस्तों, तो अच्छे से सुनिएगा। तो आप ये 2025 जनवरी की शुरुआत हो चुकी है, तो 1 जनवरी के लिए आपको क्या नहीं करना चाहिए और आने वाले ये दिन शुक्रवार के दिन क्या करना चाहिए, इस 2 सावधानियां से आपके पूरे साल में आने वाली मुसीबतें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो क्या है जो उपाय मैं आपको बताता हूं और क्या क्या आपके लिए लाभ मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से यह भी बताता हूं। यह लाभ आपके लिए मिलने वाला है दोस्तों, जैसे कि आपके घर में किसी भी प्रकार का जादू टोना किसी ने करा दिया है और एक के बाद एक बीमारियां आपके घर में घुसी हुई हैं, और एक मतलब ठीक होता है मरीज तो दूसरा बीमार होकर तैयार हो जाता है, और दवाइयों से भी खाते खाते गए हैं और दवाइयों से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। जांच भी कराते हैं आप तो जांच भी नॉर्मल आती है भाई, बड़े परेशान हो गए इस कंडीशन में क्या करें। और पढ़ाई भी अच्छी खासी कर रखी है भाई, नौकरी की तलाश में है, कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही है, या घर में कोई काम सोच रखा है वो काम आपका अधूरा है, पूरा हो ही नहीं पाता है, करने के लिए जाते हैं तो कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है, वो काम हम करने जा पाते ही नहीं। तो इन मुसीबतों से आप बचने के लिए मेरे बताया हुआ यह टोटका और ये उपाय बहुत ही अचूक है और कोई ज़्यादा खर्चा नहीं, इसको अच्छे से करिएगा। एक कापी और पेंसिल आप ज़रूर ले लें जो कि उस पर आप आसानी से लिख लेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपको दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि और आप वीडियो मिस कर पाएंगे। मिस करने से दोस्तों तो आपकी कुछ अच्छी जानकारियां हैं वो आप छोड़ देंगे, क्योंकि वीडियो मिस करके देखने से कोई फ़ायदा नहीं है और वीडियो आपको पूरा भी देखना चाहिए। चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो यह उपाय है दोस्तों, जनवरी में आपको सबसे पहला दिन शुक्रवार पड़ते ही तो आपको एक छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूँ क्या करना है। तो उपाय है कि दिन शुक्रवार के दिन आपका जो भी घर है जैसा भी है ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक है, और आपका या किसी नौकरी में रुकावट आ रही है, या मकान बनाने में रुकावट आ रही है, या किसी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं उसमें रुकावट आ रही है, तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। करना क्या है, तो आप दिन शुक्रवार को आपके लिए अपने घर के आंगन में बैठा के 9 छोटी छोटी कन्याओं को मीठा भोजन कराना है, यानी कि मीठी खीर मेवा से भरपूर, यानी कि 5 मेवा पड़ी होनी चाहिए उसमें, और देसी घी से बनी हुई होनी चाहिए अच्छी प्रकार से, और आलू सब्जी पूड़ी, और यह सब कुछ आपके लिए बना के कंप्लीट कर लेना चाहिए। और कन्याओं के अच्छे से भोजन करा करके उनके
चरण स्पष्ट करें और उनके लिए कुछ पैसे देते वक्त जो कि दान में देने के लिए, यानी कि आपकी 11 दे सकते हैं या 5 रुपये दे सकते हैं या 7 रुपये दे सकते हैं, अपनी गुंजाइश के हिसाब से दे सकते हैं। और आप उनसे उम्मीद करें, मन में कुछ इच्छाएं आपकी वह बोलें, हे माँ संतोषी, माँ सरस्वती जी। ये पाठ जो कर रहे हैं दोस्तों, हम श्री गणेशा जी का और श्री लक्ष्मी जी सरस्वती जी का कर रहे हैं। इनका ध्यान करते हुए आपको जय कन्याओं को मीठा भोजन कराना है, ठीक है। और उम्मीद रखनी है, उन पर विश्वास रखना है, और ये सारा कार्य पूर्ण करने के बाद में आपको गंगा स्नान करने जाना है, जो कि पहले जनवरी में ही पड़ने वाली पूर्णिमा को गंगा स्नान करने जाना है, ठीक है। और वहाँ पर आपने देखा होगा, गंगा स्नान करने जाते हैं, गंगा के किनारे पर आपने छोटे छोटे मिट्टी के घर बने हुए होंगे, जो कि मिट्टी से बना के आते हैं, कुछ लोग पत्थरों से बना के आते हैं, कुछ बालू से बना करके आते हैं। आपको ये नहीं पता कि वो क्यों बना के जाते हैं, क्या है उनका कारण। तो आपको ही स्नान करने के बाद में और गंगा में 2 बूंदी के लड्डू डाल देने हैं, और गंगा के लिए हम जो कि डोनियाँ देते हैं, यानी कि हम फूल चिरा के जलाते हैं, वो भी आप पार पर रख के जलाइएगा और 2 बूंदी के लड्डू लगाइएगा। और गंगा स्नान करते वक्त गंगा से जल लेके जाने से पहले आपको गंगा में थोड़ा सा दूध वहाँ से खरीद करके आप डालिएगा। दूध डालेंगे, उसके बाद आप वहाँ से गंगा जल लेके जाएंगे। तो गंगा जल लेने के बाद में आप अच्छे से अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करेंगे, और ये उपाय करने के बाद में आप देखेंगे कि आपका दिमाग और आपके अंदर एकदम ऑटोमेटिक फुर्ती आने लगेगी, और आप शुभ कार्य करने की और अपने आप ही दौड़ने लगेंगे। किसी प्रकार की रुकावट आएगी तो उसको भी नहीं आप समझेंगे, अपना शुभ कार्य में जुट जाएंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। जैसे कि आप अपना मकान बनाने का शुभ कार्य कर रहे हैं या नौकरी करने का शुभ कार्य कर रहे हैं, तो एक टोटका और है, अभी जाना मत भाई, रुक जाइए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे वीडियो में एक उपाय की बोलता हूँ तो मैं 3 बताता हूँ आपके लिए, 2 एक्स्ट्रा बता के चलता हूँ। तो एक और करना है, ये बहुत ज़रूरी टोटका है जो मैं बता रहा हूँ, अभी रुकिए, जाना नहीं है। जैसे कि आपका मकान बनाने का कार्य है या नौकरी का, मिसाल करते हैं भाई, हम इतनी सारी चीज़ें हम एक साथ वीडियो में नहीं बता पाऊँगा। ये मान के चलो कि आपको या हमको मकान बनाने का करना है, ठीक है, मकान बनाने का उपाय करना है। तो उसी जो कन्या की है आपने, उसी शुक्रवार के दिन जो किसी का मकान बन रहा हो, या फ्लैट बन रहा हो, या बढ़िया सी कोई कोठी बना रहा हो, वहाँ से थोड़ा सा मकान बनाने का मटेरियल एक पॉलीथीन में भर के लेके आनी है दिन शुक्रवार को। वह मटेरियल ज़्यादा नहीं है भाई, इतना सारा नहीं लाना है जो कोई कहे, आपको थोड़ा सा पन्नी में लेकर के आएँ और या कपड़े में लेकर के आएँ, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उसमें मटेरियल थोड़ा थोड़ा सभी होना चाहिए। उस मकान की नीम की जो मिट्टी निकलती है थोड़ी सी, वो होनी चाहिए, और जो सारा कुछ बांध के पोटली में अपने घर पर कहीं एक स्थान में उसको डाल दें, उसको पड़ा रहने दें, उसको वहाँ से हटाए नहीं। तो यह एक टोटका करना है आपके लिए, और वहाँ पर आपको पीली सरसों डाल दे दी है और गंगा जल डाल देना है उसी मिट्टी के ऊपर। पीली सरसों के बाद गंगा जल डालेंगे तो ये आपका कार्य बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। उसके 15 दिन बाद ही आपके दिमाग में आएगी कि पैसे हो या ना हो, अपना मकान बनाने की आप ठान लेंगे, सोच लेंगे, ऑटोमेटिक ही आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा जागेगी कि आप अपने मकान को तोड़वाना शुरू कर देंगे, बनवाना शुरू कर देंगे। तो भाई आपने देखा सुनी होगी जो कहावत, एक शादी के लिए, एक मकान के लिए, एक बीमारी के लिए, ये 3 चीज़ें इंसान के सामने ऐसी होती हैं, अगर आपके पास पैसा भी नहीं होगा ना, तो पैसा आपके पास खुद पे खुद चल के आएगा, कहीं से भी आए। किसी की शादी अभी तक नहीं रुकी होगी, आपने देखा है, और किसी का मकान बन रहा होगा तो आपके देखा होगा मकान भी नहीं रुका होगा, मकान बन के ही रहता है। तो ये एक बीमारी रही, बीमारी के लिए भी पैसा कहीं से ना कहीं से आ जाता है। ये 3 चीज़ें, इनके लिए आप ये टोटका कर सकते हैं। तो बीमारी की मैं ये नहीं कहूँगा भाई, कुछ बीमारियां ऐसी हैं घर में पड़ी हुई हैं तो वो नहीं निकल रही हैं, उनका भी मैं टोटका बताऊँगा, जो मैं शुरू से बता दिया आपको, तो सारा कुछ उपाय मैं बताऊँगा, ठीक है। और कहीं आश्रम है बढ़िया सा, जो साधु बाबा लोग वहाँ बैठते हैं, तो साधु बाबा बैठते हैं, वहाँ की मिट्टी लेकर के आए। आपके घर में बीमारियाँ ठहरी हुई हैं, रुकी हुई हैं, साधु बाबा के आश्रम की मिट्टी लेकर के अपने घर में पूरे में छिड़काव करें, मिट्टी का डाल दें, थोड़ा थोड़ा फैला दें, ऐसे कि जो खेत में हम खाद लगाते हैं
उसी प्रकार से घर में मिट्टी पूरे में डाल दें। फिर उसके बाद पीली सरसों डाल दें, गंगा जल का छिड़काव कर दें। आपके घर से बीमारी निकल के ऐसे भागेगी, जो ऐसे घर से जब एल आउट जला देते हैं ना हम, अल आउट, जो कि मच्छर भगाने वाली, जो मच्छर निकल के भागते हैं, उस तरीके से बीमारी निकल के भागेगी। आपके घर से बीमारियां बिल्कुल भी रुकेंगी नहीं, बिल्कुल दूर भाग जाएंगी। तो ये उपाय मेरे बताए गए टोटकों से आपका 100% सफल होंगे दोस्तों। आपको उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा। ये टोटका आप कर सकते हैं, इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं है। चलता हूँ, कल फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।